नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में चल रहा है ये दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है कि यूटी ITSL की साइट जो है वो क्रैश हो चुके हैं, फुल एंड फाइनल है, क्रैश ही हुआ है, नहीं तो आज 8 दिन चल रहा है, क्यों नहीं लाइव हुआ है। दूसरा है फिंगरप्रिंट डिवाइस की कहानी। कुछ फिंगरप्रिंट डिवाइसेस जो है वो दिसंबर तक टाइम है अभी बंद होने में, मतलब L0 वाला डिवाइसेस जो है वो सभी के लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स किए हैं और वो है दिसंबर 31 दिसंबर 2024 तक L0 फिंगरप्रिंट डिवाइसेस जो है वो लाइव रहेंगे, उस पर आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। दूसरा फिंगरप्रिंट डिवाइस के ऊपर ही है और वो है कि L1 डिवाइसेस जो है वो बंद हो सकते हैं। कुछ जगहों से अपडेट दे रहे हैं कि L0 की तरह कंटिन्यूसली चलेंगे, कुछ जगह से मैसेज आ रहा है कि UIDAI ने मना किया है तो अभी कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे। तो बहुत तरह तरह के न्यूज़ आ रहे हैं। अभी UIDAI की तरफ से क्या न्यूज़ है इसके ऊपर आज की ये वीडियो नहीं है। वीडियो है L1 डिवाइस को लेके आप चिंतित रहे या फिर L1 डिवाइस को लेके आप चिंतित ना रहे, उस विषय पर है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने L1 डिवाइस ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, 1-2 दिन में उनके पास पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों ने ऑर्डर कर दिया जो रिफ़ंड रिटर्न कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी सारा लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं जो इस्तेमाल में है, कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सही हो जाए या फिर जब L0 बंद हो जाएंगे तब से हम काम शुरू करेंगे। तो यही है मेन मुद्दा। आज की इस वीडियो की मुद्दा है मार्केट की 2-3 मुद्दों में एक वो है फिंगरप्रिंट डिवाइस, और फिंगरप्रिंट की 2 मुद्दों में एक मुद्दा वो है L1 डिवाइस। असल में L1 डिवाइस का क्या होगा, असल में ये मुद्दा क्या है, मैं UIDAI और मंत्रा टेक से बाहर जाके आज की ये वीडियो कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आज पूरा दिन में कुछ चीज़ें नोटिस किए हैं और इसके बाद अभी से 1 घंटा पहले की एक कन्वर्सेशन ने मान लीजिए पूरा प्लान को, मतलब पूरे सोच को ही मेरा चेंज कर दिया है। अभी से ठीक 1 घंटा पहले मेरे पास एक मैसेज आता है और मैसेज में एक लोग बोलते हैं मुझे, हेलो सर, दिस साइड प्रेम रिक्वायर्ड मंत्रा L1 500 नोस। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इनको 500 पीस मंत्रा चाहिए कि 500 पीस मंत्रा उनके पास है बेचना है। क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट के बाद उनकी बात से कुछ समझ में ना क्वेश्चन मार्क लगाया है, ना कोई एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है और ना ही स्टॉप दिया है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बेचना चाह रहे हैं कि खरीदना चाह रहे हैं, पर इतना तो समझ में आया कि ये दोनों में से कुछ होंगे। फिर और भी कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ, बोला कि दिल्ली में कोई कॉन्टैक्ट्स है तो मुझे दीजिए, अगर आप दिल्ली से है तो बताइए, अगर आप RNFI में अभी भी है काम कर रहे तो भी मुझे बताइए। आई एम मंत्रा स्टॉकिस्ट रीसेल पर्पस। तो अब मेरे को समझ में आया कि रीसेल करना है तो मतलब उनके पास मंत्रा है, उनको मेरे को बेचना है। तो इन्होंने मुझे कॉल लगाया तो मैंने कॉल पिक किया, मैंने बोला बताइए सर कितना पीस बेचना है आपको, क्या प्राइस में बेचना है। तो इन्होंने जो जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि एग्जैक्टली वही दिमाग में आएगा और मैंने इसलिए पूछा कि मैं पूछ के देखता हूँ क्या प्राइस देता है और फिर समझने की भी कोशिश करता हूँ कि असल में उनके पास क्या अपडेट है। पर उनके जवाब ने मेरा जो सोच है उस सोच को मतलब पूरा ही बदल दिया। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर मैं जो हूँ, मेरा कंपनी का नाम जो है वो है बायोपांच, मैं दिल्ली बेस्ड कंपनी हूँ और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ। मैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस की बिज़नेस करता हूँ। बेसिकली मैं रीसेल का बिज़नेस करता हूँ, कहीं से खरीदता हूँ और कहीं पे बेचता हूँ। पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से मैं ही कर रहा हूँ। काफ़ी जगह से मंत्रा स्टॉक ले रहा हूँ और कुछ जगह पे मंत्रा स्टॉक दे रहा हूँ। 100 पीस लेता हूँ तो 100 पीस देता हूँ, बीच में जो भी बचता है वो बचता है, मैं बेच रहा हूँ। तो मैंने बोला अभी फ़िलहाल क्या है, बोला अभी फ़िलहाल जो बोला आपको वही जवाब कि मेरे को मंत्रा चाहिए, 500 पीस मंत्रा इस समय मेरे को चाहिए। मैं अलग अलग एक सिम कार्ड बनाने कंपनी है जो पेमेंट बैंक भी है उसके बारे में बोला, और भी काफ़ी सारी कंपनियों के बारे में बोला कि इस कंपनी से 200, इस कंपनी से 500 मैंने लिया। अगर आपकी ज्ञान अनुसार कोई है दिल्ली में जो बेचना चाहते दे सकते, क्योंकि अदर जगह से अगर आएंगे तो थोड़ा कॉस्ट आ जाएगा। दिल्ली में नज़दीक में RNFI या फिर बाकी कंपनियों में अगर स्टॉक है, कोई बेचना चाहता है मुझे तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अगर कोई दूर से बेचना चाहते हैं तो मतलब दूर से बेचना चाहेंगे तो बेच सकते, पर कुरियर कॉस्टिंग जो है वो उनको ही देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। फिर जो सवाल आया मेरे दिमाग में उनके लिए, वो सवाल आया कि क्या प्राइस देंगे आप, इसका प्राइस क्या होगा।
तो इन्होंने बोला प्राइस जो है वो मैं 2250 रुपया दूंगा इस समय। फिर मैंने सवाल किया अभी तो मंत्रा जो है वो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया आधार ने। तो इन्होंने मुझे बोला कि सर आप मुझसे खरीद नहीं रहे हो, आप मेरे को बेच रहे हो। तो फिर उसका नेगेटिव जो भी वीडियो आया ना उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं, वो देखने का काम मेरा है। आप सिर्फ आपके पास अगर स्टॉक है कहीं से मैनेज कर सकते हो वो स्टॉक मेरे को दे दो, मेरे को मंत्रा L1 चाहिए। तो मतलब इतना इशारा काफ़ी है। तो आप समझ ही सकते हैं कोई अगर मंत्रा 2250 रुपये में मार्केट से खरीद रहा है मतलब वो 350 रुपया या 450 रुपया प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं खरीदने में, क्योंकि खरीदने में अगर किसी को प्रॉफिट हो जाता है तो बेचने में तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो बंदा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है और फिंगरप्रिंट अलग अलग फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदते हैं और बेचते हैं, इसका मतलब है उनके पास पक्का न्यूज़ होगा। 500 पीस डिवाइस का आप मतलब समझ ही सकते हैं, 100 पीस डिवाइस 200 पीस डिवाइस नहीं 500 पीस डिवाइस, 50 पीस डिवाइस जिनके पास है उनका सर हिले हुए हैं। मेरे पास 150 पीस डिवाइस है तो मेरा सर हिले हुए हैं, और वो ऑलरेडी 1500 पीस डिवाइस खरीद चुके हैं, वो और भी 500 पीस अभी खरीदना चाहता है। उसके पास अभी भी 12 लाख 15 लाख रुपया है और स्टॉक में कि वो डिवाइस खरीद सकता है, और डिवाइस खरीद रहा है। इसका मतलब है उनके पास प्रॉपर न्यूज़ मंत्रा की तरफ से भी है, आधार की तरफ से भी है, क्योंकि हर तरफ से न्यूज़ जो है वो लीक होता ही रहता है। तो उनके पास ये न्यूज़ पक्का और प्रॉपर है कि मंत्रा L1 जो है वो बंद नहीं होगा। अगर बंद होता तो बंदा पागल की तरह 500 पीस डिवाइस नहीं खरीदता। सो मेरे को भी आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना था कि मंत्रा जो है वो बंद तो इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा डिवाइस बेच चुके हैं, इतने सारे डिवाइस इधर उधर हो चुके हैं, इतने करोड़ रुपया जो है इधर उधर हो चुके हैं। सो डिवाइस जो है वो बंद नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा समय देना होगा, और जिनके पास स्टॉक है वो स्टॉक बिना बेच के अपने पास रख दीजिए, शायद आगे चल के अच्छा प्राइस आप सभी को मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इतना ही आश्वस्त करना था मुझे कि डिवाइस को लेके टेंशन ना ले, डिवाइस अगर खरीद लिया है वो भी टेंशन ना ले, डिवाइस अगर आप ऑर्डर कर चुके तो भी टेंशन ना ले, बस थोड़ा समय दे, क्योंकि इंडस्ट्री फिलहाल बहुत सारे कारणों से हिले हुए हैं। और इसी बीच और एक अपडेट आप सभी के पास है, मैंने इसके बाद 2 वीडियो बनाया कि UTITSL जैसे इम्पोर्टेंट मतलब साइट जो है वो क्रैश हो चुके हैं। अब आगे चल के ये भी एक टेंशन है कि जो डेटा अब तक की है एजेंट्स की, वो डेटा रिकवरी होंगे कि नहीं, वो है कि नहीं, असल में क्रैश हुआ कि नहीं, कि क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। वो सिर्फ UTITSL और उनका जो सर्वर मेंटेन करता है, मेरे को 100% कन्फर्म नहीं, पर जितना मेरे को सुनने में आया है रेलटेल, ये दोनों को ही पता होगा कि ये सर्विस आगे चल के कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, या फिर कंटिन्यू होगा तो डेटा मिलेगा कि नहीं। तो ये भी एक दुश्चिंता का विषय है। तो सब मिला जुला के जो कह रहे थे पिछले 2-2.5 साल से इस फिनटेक में ऐसा सच में कुछ मतलब एक डिज़ास्टर ही आया है कि इतना सारे दिक्कत की सामने इस मार्केट को करना पड़ रहा है। जो भी हो, अभी फ़िलहाल जिस अपडेट के लिए वीडियो है मंत्रा L1 के लिए, वो आप सभी समझ चुके होंगे, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। हो सकते इस वीडियो में आप वो सारे स्क्रीनशॉट भी देखें, जो स्क्रीनशॉट मतलब जो मैसेजेस, जो वार्तालाप मेरे और उस बंदे के बीच हुआ है जो बायो5 की मालिक है। तो इससे आप लोगों को और भी अच्छा समझ में आ जाए कि हाँ सच में ही तो ऐसा है। और कोई अगर बेचना ही चाहते हैं कि मेरे पास 10, 20, 30, 40 पीस है, तो फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको डिवाइस जो है बेच सकते हैं। वो 2250 की प्राइस देंगे। अगर आप उनके साथ निगोसिएशन कर लेंगे तो शायद अच्छा प्राइस भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं सभी को हमारा रिचार्ज पोर्टल रुपए प्रो को इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करने के लिए, ताकि आप सारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। अब तक जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।